सती जी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। मरते मरते वरदान मांगी कि जन्म जन्म मेरा शिव के प्रति अनुराग बना रहे, और अब की बार पत्थर की बेटी बना करके पैदा कर देना है मेरे भगवान, लेकिन दक्ष जैसे अभिमानी बाप की बिटिया बना करके जन्म मत देना। पर्वत की बेटी बन करके पैदा हुई और नाम पार्वती पड़ा। एक दिन नारद जी पधारे, और जब नारद जी आए ना, आहा, तो देखे बड़ा सेवा सत्कार हुआ। हिमांचल जी बोले, महाराज बिटिया का दोष गुण बताइए। नारद जी ने हाथ की रेखा को पढ़ करके कहा, आपकी जो बिटिया है हर गुणों से युक्त रहेगी, इतनी महान होगी कि आगे चल करके आपकी ही बेटी का नाम ले लेकर के दुनिया की सारी माताएं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। लेकिन कुछ अवगुण है, जो इसको वर मिलेगा वो वर कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे, अस स्वामी एक मिलई, पड़ी हस्त असीदे। ऐसी रेखा है हाथ में, इसको जो वर मिलेगा वो जोगी होगा। कोई माई बाप को पता चले कि दामाद जी जोगी हैं, कोई शादी करेगा ऐसे दुल्हा से? जोगी के साथ साथ जटिल है, जटिल की बात छोड़िए, कठिन नंगा रहने वाला व्यक्ति है। कोई विवाह करेगा, माँ बाप डर गए, राम राम बिटिया कुंवारी रह जाएगी वो ठीक है, ऐसे बौराहे वर से विवाह नहीं करेंगे। कोई उपाय है नारद जी? बोले ना, जो विधि ने लिख दिया है उसका कोई उपाय नहीं है। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, कोन में जो विधि ने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। कोई उपाय? बोले एक उपाय है, कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन आपके भाग्य में गड़बड़ लिखा है ना, और आप अच्छे के रूप में बदलना चाहते हैं, तो सब कुछ छोड़ करके महादेव के शरण में आ जाइए, क्योंकि शंकर में इतनी पावर है कि वो विधि के विधान को भी मिटा सकते हैं, होनी को भी टाल सकते हैं। भावियों मेट सकें त्रिपुरारी। नारद जी समझा करके गए शंकर की तपस्या करना। एक दिन पार्वती मैया ने स्वप्न देखा कि नारद जी सपने में बता रहे हैं शंकर की तपस्या करने जाओ। मैया ने आकर के अपने माँ बाप से सारी बात बताई, माँ बाप ने भेज दिया तपस्या करने, और माँ पार्वती ने बड़ा कठिन तपस्या किया है। अब देखिए 3000 वर्ष तक बेल की पत्ती खा करके, सूखी पत्ती खा करके तप किया है माँ पार्वती ने। आकाशवाणी हो गई, माँ ऐसी तपस्या दुनिया में किसी ने नहीं किया, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। माँ बाप बुलाने आएंगे तो घर चली जाना, और कहीं सप्तऋषि मिल गए ना तो मनोरथ सफल हो गया, जान लेना। अब इधर शंकर जी क्या कर रहे हैं? जब से सती जी ने त्याग किया अपने देह का, तब से शंकर जी भजन करते हैं। एक दिन राम जी प्रकट हो गए और गिरिजा मैया की पूरी कथा सुनाए। बोले, हे भोलेनाथ, मेरा आदेश, निवेदन या प्रेम कुछ भी समझिए, जा करके गिरिजा मैया से विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ये उचित नहीं है। उचित नहीं है तो क्या हमारी बात नहीं मानोगे? भोलेनाथ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी आज्ञा को सिर पे रखना
यही तो हमारा परम धर्म है। सिरधारी आयसो करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। एक बात बताऊं, बोले बाबा आज्ञा को सिर पे मत रखना। राम जी बोले क्यों? सिर पे गंगा जी बहती हैं, कहीं गंगा की धारा में आज्ञा बह गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बात बताऊं आपसे, दिमाग की बात भूल जाती है, दिल की बात भूलती नहीं है जल्दी। आप लोग कभी कभी 4-5 काम करने जाए ना बाजार में, तो 2-4 सामान खरीदना भूल जाते हैं और आने के बाद क्या कहते हैं, अरे ये तो दिमाग से उतर गया है ना, दिमाग में था इसीलिए उतर गया। और 10 लोगों के बीच में कोई गाली दिया हो और कोई व्यक्ति आकर के कहे कि भूल जाओ, आप क्या कहोगे? कैसे भूल जाएं? बात यहां लग गई है, दिल पे लग गई है। दिल की बात जल्दी भूलती नहीं है। हे बाबा आज्ञा को दिल में रखिए। राम जी गए, अंतर ध्यान हुए, भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलाया, आ जाओ महात्मा लोग, जाकर के पार्वती की परीक्षा लो, मेरे विवाह लायक हैं कि नहीं। एक भक्त ने कहा भोलेनाथ जब राम जी का आदेश हो गया विवाह करने के लिए तो बीच में परीक्षा कहां से आ गई? क्या आपको राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है? भोलेनाथ ने कहा विश्वास तो पूरा है, पर ये पार्वती जो है ना पिछले जन्म में सती थी जिन्होंने हमारे राम जी की परीक्षा लिया था। तो जो बिना परीक्षा के हमारे भगवान को स्वीकार नहीं करता उसे बिना परीक्षा के हम कैसे स्वीकार कर लें? परीक्षा तो जरूरी ही है। सप्तऋषि गए परीक्षा लेने के लिए और परीक्षा में मां ने एक ही बात कहा कि हे महात्माओं सुनो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभो नता रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लगी। करोड़ों जन्म तक तपस्या करना पड़े तो मैं करूंगी, विवाह तो भोलेनाथ से ही करूंगी। सप्त ऋषियों ने आकर के भोले बाबा को खबर बताया। आहा बाबा तो प्रसन्न हो गए। अच्छा जब जीवन में दुख था तो राम जी का ध्यान करते थे, अब सुख आया तो बोले फिर राम जी का ध्यान किए, समाधि लग गई। ये कथा एक संदेश देती है साहब, जब जीवन में दुख आए ना तो दुख मिटाने वाले पर ध्यान रखना, और जब जीवन में सुख आए तो सुख देने वाले पर ध्यान रखना। हर स्थिति परिस्थिति में भगवान को भूलने का प्रयास न करना। ये देह बार बार मिलती नहीं है। श्री राम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये देह बार बार नहीं मिलती, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से कहते हैं कि आज भोले बाबा समाधि में एक असुर पैदा हो गया, तारकासुर। सभी देवी देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले कि ये तो बिना शंकर जी के बिटवा के नहीं मरेगा, शंकर जी का पुत्र ही इसे मार पाएगा। पर शिव समाधि बैठे सब त्यागी, शंकर जी तो सब कुछ त्याग करके समाधि में बैठे हैं, कैसे होगा? शंकर जी को जगाया जाए, कौन जगाएगा? कामदेव को बुलाया गया। कामदेव भोलेनाथ को समाधि से जगाना है। कामदेव समझ गया शिव के विरोध में मरना तय है, लेकिन फिर भी हे देवताओं
तुम्हारा अगर हित होगा ना तो ये काम करने में जरूर जाऊंगा। क्यों? दूसरों का हित हो जाए, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। कामदेव गया है कैलाश की ओर, और कहते हैं कामदेव जब गया, आहा, पूरे संसार में उसने काम का प्रभाव फैलाते हुए गया। शंकर जी के ऊपर जब पुष्प का बाण मारा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। महारानी रति ने जाकर के बाबा से निवेदन किया कि हे बाबा, मेरा पति कैसे मिलेगा? भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, बिना शरीर की होगा। हाँ, और तुम्हें तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण के प्रथम पुत्र ही तुम्हारे पति होंगे। जाओ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा है, कोई हरण हमारी भारा है, कोई हरण हमारी भारा है, कोई हरण। कृष्ण तनया होई पति तोरा है, कृष्ण तनया होई पति तोरा है, बचन अन्यथा होई न मोरा है, बचन अन्यथा होई न मोरा है, बचन अन्यथा। जाओ, मेरी बात झूठी नहीं होती। महारानी रति को आशीर्वाद मिला बाबा का, और जब जागे न तो इधर ब्रह्मा जी के साथ अब ब्रह्मा जी के सारे देवी देवता आए, प्रशंसा करने लगे। अलग अलग प्रकार से ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता प्रशंसा किए। और देखिए भोलेनाथ सावधान हो गए, क्या कि ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा प्रशंसा करने लगे आपकी ना फ्री में, तो सावधान हो जाइएगा। बाबा ने कहा अरे देवताओं किस लिए आए हो? ब्रह्मा ने कहा बाबा, ये सभी देवी देवता अपने अपनी आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा ठीक है, जाओ तैयारी करो। देवताओं ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, काम को जला दी और विवाह के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं काम की प्रेरणा से नहीं बल्कि राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, जाओ तैयारी करो। सारे देवी देवता गए अपने अपने घर। त्रैलोक्य में ऐसा विवाह पूरे ब्रह्मांड में आपने नहीं देखा होगा। सारे बाराती के घर में गीत संगीत वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गान हो रहा है, और दूल्हे के घर में सब सूना पड़ा है। कैलाश पर्वत पर कोई तैयारी नहीं, और बाराती लोग बारात में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को खूब नहला धुला करके रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। नारायण ने अपने गरुण को धो करके चमका रहे हैं, लाल का चद्दर बिछा करके सुंदर सजाए हैं। यमराज भी जाने के तैयारी में है, तो यमराज क्या कर रहे हैं, अपने काले काले भैंसा को खूब स्नान करा करा के उसको तैयार कर रहे हैं। अपने अपने साधन की तैयारी में सब लोग लगे हैं। सुंदर गान हो रहा है, बाबा के यहाँ कोई तैयारी नहीं। तब तक एक गण आया, बोला बाबा हम आपको सजाएंगे। बोले बाबा, गण ने कहा, बाबा ने कहा ठीक है आओ श्रृंगार करो। आइए हम लोग भी देखते हैं कैसा श्रृंगार कर रहे हैं। भोलेनाथ के गण लोग सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता, सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता,
शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। श्रृंगार होखता हो श्रृंगार होखता। ये श्रृंगार होखता हो श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। भोला जी के गढ़ मिली करे तैयार हो। भोला जी के गढ़ मिली करे तैयार हो। जटा मुकुट सर पे मौरी सवार हो। जटा मुकुट सर पे मौरी सवार हो। गौर देहिया पलेपन भभूति छार होखता। गौर देहिया पलेपन भभूति छार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। जय हो बाबा। सर्प के कानन कुंडल मुंड माल हार हो। सर्प के कांगन कुंडल मुंड माल हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। मांगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार भर के हिमाचल के द्वार होखता। इंतजार भर के हिमाचल के द्वार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। हाँ जी। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो। कंठ जहर कांधे सांप में जनेव हो। पहिरे बाघंबर दुल्हा बनल महादेव हो। पहिरे जनेवर दुल्हा बनल महादेव हो। पर बसहा बैल पर सवार होखता। पर बसहा बैल पर सवार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। ए श्रृंगार होखता ओ श्रृंगार होखता। ए श्रृंगार होखता ओ श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। बोलिए शिव दुल्हा सरकार की।
गण ने सजाया बाबा को, मुकुट नहीं था तो जटाओं का मुकुट बना दिया। एक जगह दौड़ा दौड़ा गया, लाल पीला हरा नीला कई प्रकार के पतले पतले सांप नाच रहे थे। तो एक गण गया, बोला देखो तुम लोग नाच रहे हो, जितने पतले पतले सांप हैं सब बाहर आ जाओ, सब पतले आ जाओ। हाँ, सारे सांप आ गए, लाल पीला हरा नीला काला, सबके मुंह को बांध दिया और बाबा के मुकुट पे ले जाकर के रख दिया और आगे आगे पूंछ लटक रही है। भोलेनाथ ने कहा गण जी ये क्या है? गण बोला बाबा यह मौर है, ये मौर है, मौर है। आहा, कुंडल पहनाया सांप का, कंगन सांप का, जनेऊ सांप का। आहा, ये सांप का आभूषण क्यों है भाई? कहते हैं सांप के पैर नहीं होता फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। तो हम लोग जो आभूषण पहनते हैं ना, उन आभूषण में धन में भी कभी पैर नहीं होता फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कल तुम्हारे पास हो तो अभिमान मत करना और कभी खो जाए तो गुमान, दुखी मत होना। इसीलिए सर्प का आभूषण आज बाबा सज गए। एक गण बोला बाबा एक कमी है, क्या? अभी पाउडर नहीं लगा। बाबा ने कहा एक काम करो, जाओ चिता की गरम गरम राख लाओ। गण गया चिता की राख लाने, चिता भस्माले पो, गरल मशनम दिक्पट धरो। आहा, ला करके वो चिता की राख बाबा के पूरे शरीर में लगा दिया। अच्छा एक बात बताइए, बाबा का रंग क्या है? बोले बाबा का रंग क्या है? सांवरे हैं, गोरे हैं, कैसे हैं कि काले हैं? बताइए किस रंग के हैं भोलेनाथ? नहीं पता। एक श्लोक रोज गाते हो आप लोग, फिर भी नहीं पता क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के समान बाबा गोरे हैं। कर्पूर गौरम, कपूर को देखे हैं? बिल्कुल उसी कलर के बाबा हैं। एक तो पहले से ही कपूर के समान गोरे गोरे और ऊपर से उस सफेद सफेद राखी ला करके एकदम लगा दिया, मिलाया भी नहीं। हाँ, पाउडर लगा के हम लोग मिला देते हैं ना, मिलाया नहीं, एकदम लगा दिया। विचित्र वेश बना बाबा का। एक गण आया, बोला बाबा नंगे नंगे चलोगे? नहीं ठीक है, अरे कुछ कपड़ा पहन लो। भोलेनाथ ने कहा कौन दर्जी इतना जल्दी सिएगा? सिलवाने की आवश्यकता नहीं, जिस पर बैठते हो वही पहन लो। अब बाघंबर उठाया, लपेट दिया और जैसे ही खोले छोड़े तो गिर जाए खुल के। तो एक सांप लाया, बड़ा सांप, बाघंबर को लपेट के 2-3 फेरा एकदम बांध दिया। बोला बेटा हम लोग नाचे गाएं खेले कूदे, तुम मत नाचना, तुम शांत अपनी ड्यूटी पे खड़े रखना क्योंकि इज्जत पूरी तुम्हारे हाथ में है। अब सजाया। अब देवताओं की स्त्रियां सोच रही चलो दुल्हा देख के आए कैसा सजा है। देवताओं की स्त्रियां आई। आहा, एक देवता की पत्नी ने देखा भोले बाबा को, देखते इतने जोर की हंसी, मुंह बंद की और दूसरी को बुला रही, हाय देखो दुल्हा, जल्दी आओ, हाय देखो दुल्हा। अब देख के इतनी ज्यादा हंस रही हैं महाराज। अब कह रही हैं ऐसन दुल्हा के लायक दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। देखी सिवाही सोर त्रिय मुस्काई, बदलायक दुल्हन जगनाई, बदलायक दुल्हन जगनाई। और तब तक देवता लोग आ गए सज करके। तो विष्णु जी भी सज के आ गए। बोले बाबा आप तो बड़े सुंदर सजे हैं, एक काम करो बाराती लोगों, दुल्हा बहुत सुंदर है और इस दूल्हे के साथ हम लोग चलेंगे तो इसका अपमान हो जाएगा। क्यों? इतना सुंदर हम लोग सज नहीं पाए हैं।
एक काम करो, हम लोग चलते हैं, दुल्हा बाद में आएगा। अब बारात लेकर के विष्णु भगवान चल पड़े। नंदी ने कहा, भोलेनाथ आदेश करिए, हमारे पीठ पे बैठिए, सबको पीछे पछाड़ दूंगा। बाबा ने कहा, नंदी जी ऐसा मत करो, रुको, जाने दो। बढ़िया हुआ ये लोग चले गए। क्यों? जो मजा अपने ग्रुप में है ना, जो मजा अपने समाज में है, वो दूसरों के समाज में नहीं होता। इसलिए एक काम करो, अपने अपने समाज को बुलाओ। तो बोले कार्ड नहीं गया है। बोले बाबा बोले ना, उनको कार्ड की आवश्यकता नहीं, तुम बुलाओ, उनको कोई कार्ड नहीं देता। अब बताओ, भूत प्रेत को कोई कार्ड देता है? देवी देवता के स्थान में भले शादी का कार्ड रखाएं, और कोई लिखता है माननीय भूत जी आप भी पधारिए, माननीय भूतनी जी के साथ पधारिए। कोई नहीं लिखता। भूत प्रेत को कोई कार्ड नहीं देता। श्रृंगी भृंगी ने आवाज लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही टेर लगाया महाराज, देश दुनिया के जितने भूत हैं, भूतनी है, प्रेत है, प्रेतनी है, डाकनी है, डाकना है, हाकनी, हाकना, सारे दौड़े। अब दौड़े भयानक रूप में। अब एक ऐसा बाराती बाबा ने देखा, हाँ ये हमारा समाज है, देश दुनिया के भूत प्रेत आ गए, अब क्या करें? बोले अब बारात लेकर के चलना है। बाराती कैसे हैं जानते हैं? किसी के पास मुख है, किसी के पास मुंह नहीं है, कोई एकदम पतला, कोई एकदम मोटा, किसी के पास आंख नहीं है, और किसी बगल में खड़ा हुआ एक भूत, उसके शरीर में पूरा आंखें आंखें है। इतना भयानक रूप। हा हा हा, बारात चली है और बड़ा सुंदर। आइए हम लोग भी बारात में सम्मिलित होते हैं। कि अरे रामा ब्याहन हिमांचल के द्वारे चले हैं त्रिपुरारी हरे। हरे रामा ब्याहन हिमांचल के द्वारे चले हैं त्रिपुरारी हरे। चले हैं त्रिपुरारी हरे। हरे रामा ब्याहन हिमांचल के द्वारे चले हैं त्रिपुरारी हरे। हरे रामा ब्याहन हिमांचल के द्वारे चले हैं त्रिपुरारी हरे। जय हो। जय हो बाबा। बोले दुल्हा सरकार की। जय हो बाबा। तन पे सोहे बाघंबर छाला, हो शिव जी दूल्हा बने हैं निराला। तन पे सोहे बाघंबर छाला, शिव जी दुल्हा बने हैं निराला। अरे रामानंदी के कैल सवारी चले हैं त्रिपुरारी हरे। अरे रामानंदी के कैल सवारी चले हैं त्रिपुरारी हरे। अरे रामा ब्याहन हिमांचल के द्वारे चले हैं त्रिपुरारी हरे। बैल पर उल्टा बैठ करके बाबा चले। अच्छा, आगे वाला समाज पहले पहुंच गया था, तो जो अगवानी करने के लिए खड़े थे ना, तो उसमें से जो सबसे बूढ़ा था वो विष्णु भगवान के पास आकर के बोला, क्यों? सही से बताइएगा, दुल्हा आप है ना? विष्णु भगवान ने बोले, नहीं नहीं, हम तो बाराती हैं, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। वो आदमी नाचने लगा। क्यों? बारात इतनी सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब लगा नाचने। ब्रह्मा जी बोले, देखो देवताओं, जो जो कुछ खाने पीने को मिल रहा है जल्दी जल्दी खाओ पियो मौज करो।
अगर पीछे वाली पार्टी आ गई ना तो कुछ भी खाने पीने को मिलने वाला नहीं है। अब तब तक शिव जी का समाज पहुंच गया। जो माला लेकर के खड़े थे माला फेंके, शरीर लेकर के भागे। शंकर जी ने कहा देखो माला तो है, पहन लो, पहनाने वाला कोई नहीं। जितने आए थे स्वागत में सब भागे। अब जानते हैं छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, और जब देखने आए थे डर के मारे भूत प्रेत को देख करके एकदम तेज से भागे। भाग करके अपने अपने घर गए। अरे माँ दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो। क्यों? बारात देखे। अरे माई जो जिंदा रहेगा वह बारात देखेगा। अगर एको बाराती घुस गया अंदर न तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, सारा दरवाजा बंद करो। माई बाप ने पूछा अरे हुआ क्या? बच्चे कहते हैं बर बौरा बाटे बैला बैठल, बर बौरा बाटे बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ करू बंद, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। बर बौरा बाटे बैला पे बैठल, बर बौरा बाटे बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करू, हमरा डर लागता। सुनो माँ। दुल्हाऊ कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाढ़ माई देश भर के भूत रे। दुल्हाऊ कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाढ़ माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, गरवा में ओ करिया जगार नाचता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। बर बौरा बाटे बैला पे बैठल, बर बौरा बाटे बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद करो, हमरा डर लागता। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैना मैया परिछन के लिए खड़ी थी। हाथ में आरती के थाल कलश रखा हुआ था। जैसे दूल्हे के स्वरूप को देखी न, आहा, थाली को छोड़ करके भागी। माँ डर गई। जब डर गई तो नारद जी को लगी उल्टा सीधा बोलने। ये विवाह के अगुआ नारद जी लगी उल्टा सीधा बोलने। अपने बिटिया को लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, ऐसे बौराहे बर से विवाह नहीं होने दूंगी। माँ ने संकल्प ले लिया। अब नारद जी ने आकर के समझाया, माँ
अपनी बेटी को ऐसा करके आप कलंक मत लो माथे पे। क्यों? कितनों अच्छे घर में विवाह करोगी ना, बेटी के भाग्य में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा, और कितनों गड़बड़ घर में विवाह करोगी, अगर उसके भाग्य में सुख लिखा है तो अपने भाग्य से वो सुखी हो जाएगी। समझाया, आपकी बिटिया साक्षात जगदम्बा है, माँ विवाह के लिए मान गई। भगवान भोलेनाथ से देवताओं ने कहा, बाबा आप भी मान जाओ, इतना बड़ा अपमान हो गया, अब मान जाओ विवाह के लिए। बाबा ने कहा, कैसा अपमान? अरे हर जगह दुल्हा का स्वागत करने की अलग अलग परंपरा होती है, ये थाली गिरना अपमान थोड़े है। हो सकता है इसी परंपरा से यहाँ के लोग स्वागत करते हो। तो भोलेनाथ के जो बाराती थे वो मीटिंग किए, क्या अब अगर विवाह होगा तो पहले भोजन होगा तब विवाह होगा, क्योंकि कब विवाह कैंसिल हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो पहले बारातियों को भोजन के लिए बिठा दिया गया, परोसने वाले परेशान हो गए। क्यों? बिना मुंह वाला पंगत में बैठा था खाने के लिए, पत्तल लेकर के बेचारा खड़ा हो गया, परोसे कि न परोसे, ये बिना मुंह वाला है, खाएगा कि नहीं खाएगा। तो बिना मुंह वाला बोल पड़ा, देखो बेटा इससे तुमको मतलब नहीं, तुम तो पत्तल चलाओ। अब वो बेचारा कांप गया कि बिना मुंह वाला बोल रहा है, उसके रोए खड़े हो गए। आगे गया, आगे और समस्या बढ़ी। क्या? अब आगे दूसरे नंबर पे जो बैठा था उसके शरीर में 2000 मुंह था। अब सोच रहा है कि यहाँ कितना पत्तल चलाएं, किसका पेट भरे। अब किसी तरह पत्तल तो चलाया, जब भोजन लेने गए ना तब तक पत्तले खा करके भूत प्रेत समाप्त कर दिए, व्यंजन समझ के पत्तले खा गए। परोसने वाले पटक दिए अपना परोसने के सामान, जब पटक दिए तब अपना परोसो खाओ। अब बाराती लोग बड़े प्रसन्न हो गए, उठ गए। अब तो जितने भूत प्रेत थे उठे, कलछुल पकड़े, पलटा पकड़े, अपने हाथ से निकाल के उछल कूद के नाचते गाते हुए खाने लगे। मानो पहला बफर सिस्टम ये भूत प्रेतों वाला भोले बाबा के विवाह में हुआ। ये पहला बफर सिस्टम है इस दुनिया का, और आज तो इसी का फैशन बन गया है ना। उछलते हुए जूता चप्पल पहन के उल्टा सीधा जैसा मनो खाओ। न हो बफर सिस्टम तो लोगों को लगता है कि सम्मान नहीं हुआ। तो आज सबके तरफ से बाबा को भोजन कराया गया, और उसके बाद बाबा को मंडप में बिठाया गया, माँ पार्वती को बुलाया गया, और सुंदर गणेश जी का पूजन हुआ। पूजन करके आज मंडप में जैसी विवाह की विधि वेदों में वर्णित है, उसी विवाह की विधि से बाबा का विवाह संपन्न भया। कहते हैं एक भी विधि को छोड़ा नहीं है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाए, विधि श्रुति गाए, महामुनि न सो सब करवाए, महामुनि न सो सब करवाए। सारी विधियां संपन्न हुई, और आइए हम लोग भी भोलेनाथ के विवाह का सुंदर दर्शन करते हैं। और सज्जनों, भोले बाबा दूल्हे के रूप में पधार रहे हैं। एक बार जयकारा लगे, बोले दुल्हा सरकार की जय हो, पार्वती मैया की। आज भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती दोनों पधार रहे। एक बार जोरदार तालियां शंकर भगवान के लिए हो जाए। और देखिए आज भोलेनाथ का विवाह है, और कल का आनंद और ज्यादा होगा, अभी हम बताएंगे आपको। इधर भगवान भोलेनाथ का पदार्पण होगा। आइए भोलेनाथ का हम लोग भी स्वागत करेंगे, क्योंकि ये धरती भी धन्य है, हम लोग भी धन्य हैं। एक काम करें ना आप लोग, ये बीच से जगह खाली करके रखें। हाँ, बीच में न बैठें, आधे लोग इधर रहें, आधे लोग उधर रहें। सुंदर व्यवस्था के साथ बैठें ताकि दूल्हे का दर्शन हो जाए। भूत प्रेत गणों के साथ बाबा आएंगे, नंदी के साथ आएंगे, तो दर्शन करेंगे आप। बोले दुल्हा सरकार की, पार्वती मैया की।
वेद मंत्र मुनि बार उच्चरहि उच्चरहि जय 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 शंकर सुरकरहि जय 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 शंकर सुरकरहि बाजहि बाजन विविध विधाना विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिना सुमन वृष्टि नभ विधिना सुमन वृष्टि जाकर भयं विवाहो भयं विवाहो हर गिरि जाकर भयं विवाहो भयं विवाहो सकल भुवन भरी रहा उछाहो सकल भुवन भरी रहा उछाहो सकल भुवन भरी रहा उछाहो। बोलिए दुल्हा सरकार की। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। शंकर बाबा नंदी बग के साथ पधार रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो।